कंस्ट्रक्शन साइट का सबसे हॉट टॉपिक है बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। और बीबीएस में भी अगर हम बात करें डेवलपर लेंथ की तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आज के सेशन में डिटेल में बात करेंगे कि कॉलम का डेवलपर लेंथ यानी एलडी एज पर आईएस कोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइंग के थ्रू एक्सेल शीट में। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। कॉलम का डेवलपर लेंथ मींस कि कॉलम का जो सरिया फुटिंग के अंदर एंकर करेगा और फिर वो आपका बेंड होगा तो उसकी कैलकुलेशन कितनी होगी। मींस कि कॉलम का सरिया फुटिंग में अंदर कितना जा रहा है और वो कितना बेंड हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। कॉलम का डेवलपर लेंथ यानी एलडी वो लेंथ होता है जिससे कॉलम का लोड आपका फुटिंग में ट्रांसफर होता है। अब मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जो आपका डेवलपर लेंथ होता है, जो आपका एलडी होता है, वो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा यानी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कंक्रीट की सरिये के ऊपर पकड़ बढ़ जाएगी और आपका जो डेवलपर लेंथ है, जो आपका एलडी है, वो आपका कम हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें ड्राइंग्स में दी रहती है। मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास एक ये ड्राइंग दे रखा है, आप ये देखेंगे इसकी ड्राइंग्स वगैरह दे रखी है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये दे रखा है। तो ये है हमारा कॉलम का डेवलपर लेंथ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखेंगे, ये हमें फुटिंग का डिटेल दे रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको फुटिंग दे रखा है और ये इसके ऊपर से आपका क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है और ये हमारा सरिया आ रहा है। ये देखेंगे, ये हमारा कॉलम का सरिया आ रहा है, आपको दिख रहा है, ये कॉलम का सरिया है। अब इसमें जो आपकी डेवलपर लेंथ है वो आपको ये दे रखी है। यहाँ से लेके ये देखेंगे, यहाँ से कॉलम का सरिया फुटिंग में अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आपका कॉलम का डेवलपर लेंथ है, जो यहाँ पे दे रखा है एलडी प्लस 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि ये जो कॉलम का सरिया है वो फुटिंग में सीधा कितना जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और ये जो आपका बेंड है वो ये कितना आएगा। और यहाँ पे दे रखा है जो आपका डेवलपर लेंथ है, जो आपका एनकरेज लेंथ है, वो आपको दे रखा है एलडी प्लस 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब ये एलडी कितना लेना है ये आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है एलडी कितना लेना है। जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इन्होंने आपको ये दे रखा है जो आपका एलडी है वो कितना है, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर दे रखा है। तो जो आपको ड्राइंग में दे रखा है वो हमें लेना है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इन्होंने ये भी दे रखा है एलडी प्लस 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर। जो आपका 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर वो क्या है, आपका एक तरह से सेफ्टी फैक्टर है। अब इंडिया में आप अर्थक्वेक के बिहाफ पे देखेंगे तो हमने 5 जोन में इंडिया को डिवाइड कर रखा है। तो जो आपके अर्थक्वेक प्रोन जोन होते हैं तो वहाँ पे हम 10D का एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। तो जो आपका एलडी दे रखा है 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर और प्लस आपका 10D एक्स्ट्रा, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा। बाकी आप कॉलम का सरिया फुटिंग में एनकरेज करेगा तो इसके लिए हमें फुटिंग का कवर भी देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फाउंडेशन का कवर दे रखा है 50 mm का, तो जिसका अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा। ये देखेंगे ये 50 mm का आपको फुटिंग का कवर दे रखा है। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस दिवाली पर रीइंफोर्स लेके आया है आपके लिए CPL 7.0, जो कि रीइंफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज़्यादा कोर्सेज, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कवर किए हुए हैं, प्लस ऑलमोस्ट आपके सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी और रेगुलर डाउट सेशन के साथ मिलते हैं। और अभी हम आपको सबसे बड़ा ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपका जो CPL है उसका एक्चुअल प्राइस 17,500 है, उसको हम लोग आपको 12,000 में नहीं, 10,000 में नहीं, मात्र 6,999 रुपये में दे रहे हैं। और ये साल का सबसे बड़ा ऑफर है। तो अभी हमारे एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वहाँ पे जाके एक बार देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली जाके कोर्स परचेज कर लीजिए, एक बार आप एप्लीकेशन में जाके देखिए और वहाँ पे CPL 7.0 चेक करिए, उसमें अंदर जाके कंटेंट चेक करिए, उसकी वैल्यू देखिए कि ये कंटेंट अगर आप सीखेंगे तो आपके कैरियर में कितना वैल्यू एडिशन करेगा। और ये वो कोर्स है जिसको परचेस करने के बाद आपको फ्यूचर में कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप इस एक कोर्स से आप समय समय पर अपनी स्किल को अपडेट करके, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके सैलरी ग्रोथ कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आप जाइए एक बार एप्लीकेशन में CPL पैकेज देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप एनरोल करिए। बाकी आगे चलते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं।
और ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, ये आपको दे रखा है कॉलम के सरिया का डिटेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, C1 कॉलम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, C1 कॉलम है। और ये कॉलम आपको दे रखा है 305/460 का। तो ये कॉलम है आपका, ये आपको कॉलम दे रखा है। अब इस कॉलम में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखेंगे इसमें जो 4 बार हैं वो कितने के दे रखे हैं, 16 के। ये आपके कॉलम के मेन वर्टिकल बार हैं, ये देखेंगे 4 बार आपको ये 16 के दे रखे हैं। और इसमें जो 4 बार हैं वो आपको 12 के दे रखे हैं। ये देखेंगे, ये आपको दे रखा है, देख रहा है, ये 4 बार 12 के हैं और ये 4 बार 16 के हैं। तो हम लोग C1 कॉलम में 16 एम का डाया पकड़ के डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आपका C1 कॉलम है वो आपको देखना है कि किस फुटिंग पे आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉलम के लेआउट प्लान में और फुटिंग के लेआउट प्लान में जो आपका C1 कॉलम है वो आपका F1 फुटिंग पे आ रहा है। तो ये देखेंगे, ये आपको F1 फुटिंग दे रखा है। और F1 फुटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका बॉटम मेन बार है और जो आपका बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कितने mm का बार आ रहा है, क्योंकि जो कॉलम का जो सरिया होता है वो आपका फुटिंग के बार के ऊपर रेस्ट करता है, तो वो हमें माइनस करना होता है, वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आएगा, ये हमारा F1 फुटिंग है और इसमें आप देखेंगे बॉटम रीबार लेंथ डायरेक्शन में 12 mm का है और बॉटम रीबार आपका ब्रेथ डायरेक्शन में 12 mm का है। तो फुटिंग में 12 mm का सरिया आपका लेंथ में लगा है और 12 mm का सरिया आपका ब्रेथ में लगा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये इन्होंने क्या दे रखा है, ये आपको इन्होंने फुटिंग दे रखा है। अब आप ये देखेंगे, ये है हमारा फुटिंग का बॉटम बार अलॉन्ग द लेंथ, ये फुटिंग का बॉटम बार है जो 12 mm का आ रहा है। और उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे ये फुटिंग का बॉटम बार दे रखा है ब्रेथ की डायरेक्शन में, ये दे रखा है, ये आपको 12 mm का आ रहा है। ये दिख रहा है, ये आपको जितने भी यहाँ पे डॉट डॉट देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये आपको जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सब आपके 12 mm के हैं। ये दिख रहा है आपको, ये दोनों 12 mm के सरिया माइनस होंगे जब हम कॉलम का डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्लस माइनस की गुंजाइश नहीं है, एकदम एक्यूरेट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका 12 mm का सरिया है रेड वाला और 12 mm का सरिया है आपका ये ब्लू वाला। तो ये फुटिंग का बॉटम मैच है अलोंग द लेंथ और अलोंग द ब्रेथ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये देखिए ये हमारा कॉलम का सरिया आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये कॉलम का सरिया आ रहा है और ये इस तरह से आके यहाँ से ये बेंड होगा। अब इसमें जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके खत्म होती है। और डेवलपमेंट लेंथ आपको कितना दे रखा है, 50 + 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना हो गया, यानी आपका जो एनकरेज लेंथ है वो कितना हो गया, 50 तो आपको दे रखा है 50D और प्लस आपका 10D, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 60 टाइम्स ऑफ आपका डेवलपमेंट लेंथ हो गया है। उसके बाद देखेंगे हमें निकालना है कि जो कॉलम का सरिया है वो ये फुटिंग के अंदर कितना एंकर करेगा, ये वाला पार्ट निकालना है कि कॉलम का सरिया फुटिंग के अंदर कितना एंकर करेगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फुटिंग का डेप्थ चाहिए। अब जो फुटिंग का डेप्थ है ये है फुटिंग का डेप्थ जो कि आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका फुटिंग का डेप्थ है जो कि नीचे फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है, उन्होंने वहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो आपको दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है F1 फुटिंग के लिए 350 mm। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये पूरा फुटिंग हो जाएगा आपका 350। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नीचे से हमारा एक कवर माइनस हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे आपको ये कवर दे रखा है, तो नीचे से ये फुटिंग का कवर माइनस होगा 50 mm का। उसके बाद हम एक रेड वाला डाया माइनस करेंगे और एक हम ये ब्लू वाला डाया माइनस करेंगे। तो 350 में से ये 12 mm का एक रेड का डाया गया, सबसे पहले हमने ये 50 का कवर माइनस कर दिया और ये रेड वाला डाया गया और ये आपका ब्लू वाला डाया गया। तो यहाँ से जो वर्टिकल पोर्शन है जो कॉलम का फुटिंग में अंदर एंटर कर रहा है वो निकल आएगा, और वो कितना निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा 276। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या निकाला कि कॉलम का जो सरिया है वो फुटिंग में कितना एंकर कर रहा है, 276 mm। और हमने कुछ नहीं किया, जो आपको फुटिंग का डेप्थ दे रखा है उसके नीचे से हमने क्या किया, एक 50 mm का कवर माइनस कर दिया है और फुटिंग के जो बॉटम मेन बार आ रहे हैं 12 mm के रेड वाला, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है आपका ब्लू वाला, वो हमने माइनस कर दिया है। तो ये 276 आ गया। अब ये जो आपका L बन रहा है, आप देख रहे हैं ये आपका L बन रहा है, ये L वाला पोर्शन कितना आएगा, तो L वाला पोर्शन आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपका L वाला पोर्शन है उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ आ रही है उससे आपको 276 से माइनस करना है। आपकी डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर। जो डाया दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 16 का दे रखा है। और इसमें से हमें क्या करना है, जो आपका 276 वो माइनस कर देना है।
अब आपको ये चीज क्लियर ड्राइंग में दे रखी है, बिल्कुल अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको साफ साफ बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी कितनी है, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो जो कॉलम का कंप्लीट डेवलपमेंट लेंथ होगा आपका वर्टिकल और प्लस जो आपका बैंड है, टोटल मिला के 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर है। तो उसमें से जो हम ये वर्टिकल वाला पोर्शन है 276 वो माइनस कर देंगे, तो जो आपका ये बैंड है वो आपका निकल आएगा। और ये बैंड आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका 684 mm आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एज पर IS कोड एकदम एक्यूरेटली आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो कॉलम का जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपका ये डेवलपमेंट लेंथ है, ये हमारा कॉलम का क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है। आप ये देख सकते हैं ये कॉलम का डेवलपमेंट लेंथ है, यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक ये कॉलम का डेवलपमेंट लेंथ है, जो कि हमें कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये आपको कितना दे रखा है, 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर दे रखा है एज पर ड्राइंग। इसमें जो आपका ये वर्टिकल वाला पोर्शन आएगा, ये जो वर्टिकल वाला पोर्शन आएगा ये आपका 276 है, और बाकी जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर में से जब आप ये 276 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 684 mm आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम का डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका फुटिंग के अंदर एंकर करता है, जिससे आपका लोड ट्रांसफर होता है। अब इसी चीज़ को आप एक्सेल में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे सेम हमने इस प्रोजेक्ट का ये एक्सेल सीट बना रखा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो शायद आप और अच्छे से देख पाएंगे। ये देखेंगे ये आपका कॉलम है F1C1, आपके मेन बार है, 4 बार हैं 16 mm के, तो नंबर ऑफ बार आपके 4 आ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमने एक एडवांस एक्सेल सीट बनाया हुआ है। तो आप ये देखेंगे जो आपको ये रेड दिख रहा है ये पूरा क्या है, आपका डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये आपका 276 आया हुआ है, फुटिंग हमारा 350 था, ये आपको दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, नहीं आप बोलोगे कहाँ से आपने ले लिया, ये देखेंगे ये आपको ड्राइंग में फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है F1 फुटिंग का जो डेप्थ है 350 है, F2 का 450, F3 का 550 दे रखा है, तो हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो ये आपको 350 डेप्थ था, हमने कवर माइनस किया 50 का, 12 के 2 सरिया माइनस किए लेंथ वाला ब्रेथ वाला, तो ये 276 आ गया है। तो टोटल डेवलपमेंट हमारा 60 टाइम्स ऑफ डायमीटर था, उसमें से हमने 276 माइनस कर दिया, तो ये आपका क्या है, ये LD आ गया। यही लेंथ है जो कि कॉलम का लोड फुटिंग में ट्रांसफर करेगा। बाकी कॉलम का आपको कंप्लीट BBS बनाना सीखना है, तो आप इसमें फुटिंग से लेके जो आपका प्लिंथ लेवल तक का जो हाइट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी फ्लोर हाइट्स हैं वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप कॉलम का BBS बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं आपको कॉलम का BBS डिटेल में समझाऊं एक्सेल सीट पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस पे हम उसमें डिटेल में बात कर रहे होंगे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही काफी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।